जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों से बात किया था कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को हाई स्कूल का जो साइंस का सब्जेक्ट है पूरा उसकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख सकते हो आप लोग कि मैं जो पहला लेसन है लाइट फिजिक्स का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेगमेंट, राइट। इसके साथ साथ मैं मैथ को भी पढ़ाऊँगा और इंग्लिश के भी सब्जेक्ट को कवर करूँगा। तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को कवर करूँगा। साइंस का ये पहला चैप्टर और पहला वीडियो है। आपको डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज नोट के साथ मैं जो भी इस बोर्ड पर लिखूँगा आपको अपने कॉपी पर देख कर के उसी तरह हूबहू नोट डाउन करना है और चीज़ों को याद करना है। और जो भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स का पहला लेसन है उस लेसन का नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। या फिर किसी किसी किताब में लिखा होता है प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो आप सीधे सीधे आप हेडिंग डालोगे, ठीक है, लाइट। क्या हेडिंग डालोगे? लाइट। और इसमें लिखोगे ठीक है, सब लोग रेडी हो? आप एक हेडिंग डालोगे प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। और इसमें लिखोगे पहला पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, कामा, जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, ठीक। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करती है? संवेदित करती है। किस चीज़ के लिए? देखने के लिए, कोष्टक में देखने के लिए। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो आप इस डिफिनेशन को याद रखिएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, ठीक है। अब आपको एक शब्द मैंने लिखाया यहाँ पे, संवेदित। संवेदित का अर्थ क्या होता है? संवेदित का मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश है ना वो हमारी आँखों को पूरी तरह से क्या करती है? संवेदित करती है। मतलब कि एक प्रकार से आप जैसे कह सकते हो प्रेरित करती है। प्रेरित करने का सेंस क्या है? जैसे कोई बच्चा है, आप उसको एक शब्द भोजपुरी का मैं यूज़ करूँगा, चिट्टा देना, ठीक है। किसी को चिट्टा देना कि मार दो मार दो मार दो उसको, ठीक है, चढ़ाना। तो क्या करता है? प्रकाश हमारी आँखों को चढ़ाता है, प्रकाश हमारी आँखों को चिट्टा देता है, या प्रकाश हमारी आँखों को प्रेरित करता है या फिर संवेदित करता है वस्तु को देखने के लिए। बात समझ में आ गया? ये प्रकाश हो गया। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। क्या चीज़? देखने के लिए, ठीक। दूसरी बात आप लोग यहाँ दिमाग में समझिएगा कि हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है। कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक। ये देखिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हमें देखना है और ये हमारा आँख है, ठीक है, ये हमारा आँख है। ये आँख इस व्यक्ति को देखना चाह रहा है। कैसे देखेगा? तो सबसे पहले हमको इस टार्च के माध्यम से, ठीक है, इस टार्च के माध्यम से इस व्यक्ति के ऊपर लाइट डालना पड़ेगा। और जब लाइट यानी कि प्रकाश जब इस व्यक्ति पे टकराएगा तो यहाँ टकराने के बाद ये हमारी आँखों में पहुँचेगी प्रकाश। पहले लाइट निकली यहाँ से, फिर यहाँ से हमारी आँखों में जाएगी, तब जाकर के यह व्यक्ति हमें दिखाई देगा। अगर इस टार्च का मुंह अगर मैं अपनी आँखों की तरफ कर दूं और यहाँ रोशनी मारूं तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो कोई वस्तु हमें दिखाई कैसे देता है? सबसे पहले प्रकाश जाता है किसी वस्तु पर, उस जिस वस्तु को हमें देखना होता है, और उस वस्तु पर जब प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद हमारी आँखों पे जब पहुँचता है तब जाकर के वो वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी पर एक रूल बन गया। क्या बन गया? इसी पर एक रूल बना जिस रूल को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी को, ये प्रकाश यहाँ से गया, वस्तु पे टकराया और वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों तक पहुँचा, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग अगले हेडिंग पे चलते हैं, प्रकाश का
परावर्तन। कोई दिक्कत? प्रकाश का परावर्तन। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज़ है? परावर्तन का सेंस क्या होता है कि अगर मान लो कि एक ये सरफेस है, क्या है? एक सरफेस है, मैं यहाँ एक सरफेस बना रहा, और ये सरफेस आपका एक दर्पण है, और दर्पण बनाने के बाद नीचे से ऐसे खींच दिया जाता है, तो ये पता चलता है कि जो मैं नीचे लाइन खींचा हूँ छोटा छोटा, ये पेंट लगा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि एक सरफेस हो, जैसे आप देख रहे हो ना ये मोबाइल मेरा, तो ये सरफेस है, ये वो क्या कहते हैं, ये आपका एक तरह से क्या है, दर्पण है। मैंने पीछे से पेंट कर दिया और सामने से दिख रहा है, तो उसी प्रकार से ऐसे ये दर्पण खड़ा हुआ है, राइट। ये पीछे से पेंटिंग हुआ है और आगे सामने से दिखेगा, तो इस प्रकार से दर्पण है। अगर मान लो इस दर्पण पे यहाँ से प्रकाश डालोगे ऐसे, ठीक है, ये दर्पण खड़ा है और ऐसे प्रकाश डालोगे तो प्रकाश टकरा के ऐसे इधर जाएगा ना। मान लो कि यहाँ से तुमने प्रकाश डाला, इस पर आया प्रकाश, और आने के बाद ये प्रकाश यहाँ टकरा करके ऐसे इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सबको क्लियर? तो जब प्रकाश यहाँ से इस दर्पण तक पहुँचती है, इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। कोई दिक्कत? अब ये प्रकाश टकरा करके, ये प्रकाश यहाँ टकराई और टकराने के बाद आगे बढ़ी, इसको कहेंगे वर्तित किरण। परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? और ये क्या है? आपका सतह है। और एक बात, जिस बिंदु पर ये प्रकाश आके टकराई है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। याद रखिएगा नाम ये सब, आपतन बिंदु। और अगर मैं इस सरफेस के इस सतह के लंबवत माने क्या होता है? सीधा। समझ में आ गया? सीधा, ठीक है। अगर इस सरफेस के सीधा मैंने एक लाइन खींच दिया, यहाँ पे, ठीक है, खींच दिया, तो ये कहलाता है लाइन अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। बात समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। देखो, प्रकाश जो है आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि आपने ऐसे एक शीशा को रखा, ठीक, एक शीशा मैंने रख दिया, और इस शीशे पे यहाँ से टार्च से जब रोशनी तुम डालोगे तो रोशनी यहाँ टकराएगी और ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? क्लियर? ऐसे जाएगी ना। तो ऐसे जब जा रही है तो देखो यहाँ पे क्या है? हवा है। यहाँ क्या है? हवा है। यहाँ ये आपतित किरण आ रही है, वो भी हवा में ही है, और परावर्तित किरण जा रही है, ये भी हवा में है, सेम हवा है। तो इस हवा को कहा जाता है माध्यम। क्या कहा जाता है? माध्यम। तो जो माध्यम यहाँ है वही माध्यम यहाँ भी है। तो माध्यम क्या है? एक ही माध्यम है। माध्यम कैसा है बाबू? एक ही माध्यम है। एक ही माध्यम यानी कि वायु है। कोई दिक्कत? एक ही माध्यम है। अब परिभाषा निकल के आया प्रकाश परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, माध्यम माने वायु, किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने या मतलब किसी भी चिकने प्लेट से, ये चिकना प्लेट है ना, चमकदार प्लेट है ना, यानी कि शीशा है तो चमकदार होगा। कहता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने प्लेट पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, इस पूरे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या निकल के आया? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर पुनः उसी माध्यम में चला। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी एक माध्यम से चलकर ठीक है, चलकर के बाद किसी चिकने प्लेट से टकराता है, किसी
चिकने या पालिशदार पालिशदार सतह से टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में पुनः उसी माध्यम मतलब उसी वायु में पुनः लौट जाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, सब लोग इस तरह से नोट डाउन करते रहेंगे अपने कॉपी में। क्लियर? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गया कि नहीं? कितने नंबर में? 2 नंबर में, 4 नंबर में, ये हमेशा पूछता है। आप इसको ब्रेन में रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप दिमाग में रखिएगा कि कोई भी प्रकाश अगर एक माध्यम से चला और कहीं टकराया, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला गया, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ? प्रकाश परावर्तन में जब कोई प्रकाश आती है तो उसको कहते हैं आपतित किरण, जब टकरा के वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और उसी आपतन बिंदु पर जिस सतह से टकराती है उस सतह के लंबवत कोई चिन्ह खांच दिया जाए तो उसको कहेंगे अभिलंब कहेंगे। और बता दें कि अभिलंब से देखो ये प्रकाश की किरण कोई कोण बना रही है और ये भी कोई कोण बना रही है, तो इसको कहेंगे आपतन कोण। इसको कहेंगे आपतित कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा कोण? आपतन, अपर आंख मंत्र रहेगा आपतन कोण, जिसे किससे दिखाते हैं? आपतन कोण को आई से। किससे दिखाते हैं? आई से। इसको कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसे आर से दिखाते हैं। बात समझिएगा? परावर्तित किरण से बनने वाले कोण को परावर्तन कोण और आपतित किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्या पूछता है? इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश परावर्तन के नियम बताओ। प्रकाश परावर्तन के नियम बताओ। मैं बता दूं आपको, इसी चित्र में प्रकाश परावर्तन के नियम छिपे हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आप जो है अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। ठीक है, देखो आगे क्या चीज़ है? प्रकाश परावर्तन के नियम पूछता है। क्या पूछता है? प्रकाश परावर्तन के नियम पूछता है। क्लियर? कैसे पूछेगा नियम, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अच्छे से मैं साफ कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं बाबू। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। एक क्या कहता है, एक नियम क्या कहता है? देखो, 2 नियम पूछेगा कोई, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। एक नियम क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो तीनों है ना एक ही तल पर स्थित हैं। एक ही तल है ना, ये उस पर स्थित है। ये पहला रूल कहता है। क्या कहता है? कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, तीनों परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। तो ये आपका पहला रूल हो गया। ठीक, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल क्या कहता है? कहता है कि जो आपतन कोण है,
वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये कोण आपको दिख रहा भी होगा, बराबर होते हैं। तो दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, बात समझ में? ये दो रूल आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और मैं धीरे धीरे वीडियो के ड्यूरेशन को बढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी स्टार्टिंग है तो मैं बढ़ाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो मैंने आपको प्रकाश बताया, प्रकाश का परावर्तन बताया, प्रकाश परावर्तन के नियम बताए। इन सब चीज़ों को बाबू रोज़ याद करते रहिएगा, नोट्स में लिखते रहिएगा, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बढ़े। मैं अगले टॉपिक में आपको प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा, दर्पण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और तमाम जो भी हेडिंग्स है उनके बारे में बात करूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।